ऑडियो 3 युग यज्ञ पद्धति, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। 6. गुरु वंदना। 6.1 प्रेरणा। परमात्मा चेतना दो रूपों में कार्य करती है। एक रूप है नियंता का, जो सारे विश्व को अनुशासन में चलाता है, सही चलने वालों को पारितोषिक तथा गलत चलने वालों को दंड देता है। दूसरा है गुरु, जो विश्व व्यवस्था के अनुशासन समझाता है, उनको जीवन के अभ्यास क्रम में शामिल करने के लिए प्रेरणा, मार्गदर्शन, सहयोग देता है। हम यज्ञ के माध्यम से उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने की दिशा, शक्ति और प्रवृत्ति चाहते हैं। इसलिए गुरुदेव का श्रद्धा पूर्वक आवाहन वंदन करते हैं। 6.2 क्रिया और भावना। प्रतिनिधि देव मंच पर गुरुदेव के प्रतीक का पूजन करें। सभी लोग हाथ जोड़कर मंत्रोच्चारण के साथ भावना करें, हे परम कृपालु, हमें मार्गदर्शन और सहयोग देने के लिए अपनी उपस्थिति का बोध बराबर कराते रहें, हमें भटकने न दे, जगाते रहें, बढ़ाते रहें। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्या सर्वशक्ति स्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। 7. देव नमस्कारः। 7.1 प्रेरणा। नमन का अर्थ है अभिवादन, प्रणाम। देव शक्तियों का अभिवादन अर्थात उनका सम्मान करना। हमारे मन का झुकाव देवत्व की ओर होना चाहिए। प्रणाम नम्रता, शालीनता का भी प्रतीक है। जो विनम्र होता है सो पाता है। इस उक्ति का अर्थ है कि सज्जन शालीन को सब लोग कुछ देना चाहते हैं, उदंड अहंकारी को नहीं। हमारा अभ्यास देवत्व की ओर अग्रगमन का बने। देवत्व के 9 स्रोत स्वरूप यहाँ दर्शाए गए हैं। जहाँ ये शक्तियां समाज में दिखे, वहीं झुकना कल्याणकारी है। 7.2 क्रिया और भावना। सभी लोग हाथ जोड़ें। जिस क्रम से कहा जाए उसी क्रम से देव शक्तियों का स्मरण करें, उन्हें नमन करें। वे हमें सही मार्ग प्रदान करती रहें, प्रगति के लिए सहयोग प्रदान करती रहें। हिंदी के वचन सुने, संस्कृत सूत्र दोहराएं। 1. जो सदा देती रहती है और देते रहने की प्रेरणा प्रदान करती है, उन देव शक्तियों को नमन। ओम सर्वाभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः। 2. जिन्होंने अपने आप को दिव्य बनाया और हमारे लिए दिव्य वातावरण बनाने हेतु स्वयं को खपाया, उन देव पुरुषों को नमन। ओम सर्वेभ्यो देव पुरुषेभ्यो नमः। 3. जिन्होंने अपने आप को जीता और सत्प्रवृत्ति संवर्धन में प्राणपण से संलग्न रहे, उन महाप्राणों को नमन। ओम सर्वेभ्यो महाप्राणेभ्यो नमः। 4. जो मूढ़ता और अनीति से जूझने की सामर्थ्य प्रदान करते हैं,
उन महारुद्रों को नमन। ओम सर्वेभ्यो महारुद्रेभ्यो नमः। 5. अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले आदित्यों को नमन। ओम सर्वेभ्यो आदित्येभ्यो नमः। 6. ममता की मूर्ति, शुभ सद्भाव जगाने वाली, कुपुत्रों को सुधारने वाली, सुपुत्रों को दुलारने वाली समस्त मातृशक्तियों को नमन। ओम सर्वाभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। 7. जिनमें सुसंस्कारों की सुवास भरी है, जो हर संपर्क में आने वाले को पुण्य प्रेरणा प्रदान करते हैं, उन दिव्य क्षेत्रों को नमन। ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः। 8. जिसके अभाव में मनुष्य अज्ञान अंधकार में ही भटकता रह जाता है, उस महाविद्या को नमन। ओम महाविद्यायै नमः। 9. जिसे दुर्बलता से लगाव नहीं, जो उदंडता को सहन नहीं करता, उस महाकाल को नमन। ओम एतत् कर्म प्रधान श्रीमन महाकालाय नमः। 8. पंचोपचार पूजनम। 8.1 प्रेरणा, जिसके प्रति वास्तविक श्रद्धा हो तो उसका पूजन करने का मन होता है। पूजन में सम्मान की भावना को क्रिया रूप में व्यक्त किया जाता है। श्रद्धा को सक्रिय बनाना ही पूजन का वास्तविक स्वरूप है। पूजन में कुछ अर्पित किया चढ़ाया जाता है। जिनको हम श्रद्धा से नमन कर रहे हैं, उनका कार्य प्रभाव क्षेत्र बढ़े, इसके लिए अपना योगदान देने के लिए मन आकुल व्याकुल हो उठता है। यह श्रद्धा भरा सहयोग ही वास्तविक पूजन सामग्री है। पंचोपचार पूजन के 5 प्रतीक हमारी 5 प्रकार की सामर्थ्यों के प्रतीक है, जिन्हें हम देव शक्तियों के निमित्त अर्पित करते हैं। 8.2 क्रिया और भावना। देव मंच के पास नियुक्त प्रतिनिधि गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य मंत्रोच्चार के साथ अर्पित करें। सभी लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना सुने, भावनाएं अर्पित करें। हे देव, गंध अक्षत के रूप में हमारे पुण्य कर्मों, हमारी अटूट श्रद्धा निष्ठा को स्वीकारें। हे देव, पुष्प के रूप में हमारे अंतः का उल्लास आपको अर्पित है। हे देव, धूप दीप के रूप में हमारी प्रतिभा और योग्यता को स्वीकार करें। हे देव, नैवेद्य के रूप में हमारे साधन संपदा का एक अंश समर्पित है, इसे स्वीकार करें। मंत्र दुहरवाएं। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि ततो नमस्कारम करोमि। अब दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करें। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। 9 अग्निस्थापनम। 9.1 प्रेरणा। ऋग्वेद में अग्नि को आराध्य और पुरोहित कहा है। मनुष्य ने अग्नि ऊर्जा का उपयोग जब से सीखा है, तभी से उसकी प्रगति के अगणित मार्ग खुलते चले गए।
अग्नि आराध्य तो है ही, किंतु साथ ही उसे पुरोहित, प्रगतिशील हित का मार्गदर्शक भी स्वीकार करना होगा। उसकी शिक्षाओं से जीवन का कल्याणकारी उपयोग संभव है। यह शिक्षाएं हैं, अग्नि की गति ऊपर की ओर सहज ही है। अग्नि के सानिध्य से मनुष्य ऊपर उठना सीख ले तो पतन का प्रश्न ही न उठे। अग्नि स्वयं प्रकाशित है। मनुष्य अपनी प्रज्ञा को जागृत रखे तो अंधकार अज्ञान में भटकने की स्थिति ही न बने। अग्नि से गर्मी ऊर्जा निकलती है। मनुष्य अपने अंदर प्रतिभा जागृत कर ले तो दीनहीन क्यों रहे। अग्नि में मिलकर हर पदार्थ अग्नि रूप हो जाता है। हम भी ऊपर उठने, प्रकाश और ऊर्जा पैदा करने की प्रवृत्तियां अपने संसर्ग में आने वालों में पैदा कर सकते हैं। अग्निदेव को जो कुछ प्राप्त होता है वह सब में समान रूप से वितरित कर देते हैं। अपने लिए कुछ बचा कर रखने की प्रवृत्ति अग्नि की नहीं है। हम भी संग्रह के स्थान पर वितरण की वृत्ति अपनाएं। अग्नि स्थापना के साथ अपने अंदर इन्हीं सत प्रवृत्तियों की स्थापना की प्रार्थना की जाती है। दीपक अगरबत्ती की तरह हम भी तेजस को धारण करने में समर्थ हो। 9.2 क्रिया और भावना। मंत्रोच्चार के साथ दीपक अगरबत्ती जलाएं। मंच पर स्वयं सेवक अगरबत्तियों को क्रमशः जलाएं ताकि अंत तक क्रम चलता रहे। यदि याजकों के पास थाली में दीपक अगरबत्ती है तो वे भी दीपक और अगरबत्ती जलाएं। दीपक में धृत डालने रहने का क्रम बनाए रखें। अग्नि स्थापना के समय भावना करें, हे अग्निदेव, हमें ऊपर उठाना सिखाएं, हमें प्रकाश से भर दे, हमें शक्ति संपन्न बनाएं, हमें आपके अनुरूप बनने तथा दूसरों को अपने अनुरूप बनाने की क्षमता प्रदान करें। हम भी आपकी तरह सुगंधी और प्रकाश बांटने लगे। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयुध्यस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम।